हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज का टॉपिक है आपका क्लास 12 का हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स। देखिए बच्चों, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं अर्थात एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं। एल्किल हैलाइड्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो एल्किल हैलाइड्स क्या कह रहे हैं, एल्किल और हैलाइड्स यानी हैलो एल्केन्स। हैलो माने होता है हैलोजन और एल्केन्स माने एल्केन के समूह। एल्केन और हाइड्रोजन आपस में जब मिलते हैं तो उनसे जो प्रोडक्ट आपका तैयार होता है उसे कहते हैं एल्किल हैलाइड्स। अर्थात एल्केन में से एल्किल बने और ये हैलाइड्स के परमाणु। जब एल्केन परमाणु में कोई हैलाइड समूह हाइड्रोजन से जब जोड़ हो जाता है, मिल जाते हैं, तो उससे कहते हैं एल्किल हैलाइड। जैसे देखिए कि आपका कोई एल्केन है आपका जैसे ये CH4 है। क्या है? CH4 है। तो CH4 में जब आप Cl2 से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ जो Cl है, Cl यहाँ अंदर आएगा और H क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो H को बाहर निकालिए, H को बाहर निकाल दीजिए एक या H को, और Cl को एक यहाँ पर ऐड करवा दीजिए, तो ये आपका HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और बनेगा क्या, CH। H इसमें से निकल जाएगा और Cl ऐड कर जाएगा, तो एक Cl जो है यहाँ पर ऐड करेगा तो बचेगा CH3Cl। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ मेथिल क्लोराइड। क्या था यहाँ पर, ये आपका था मेथेन, ये आपका क्लोरीन था। तो मेथेन में जैसे ही क्लोरीन को बुलाया गया प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या करता है कि ये मेथेन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या करता है, निकाल देता है और Cl यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो बना CH3C बना ना। जैसे देखिए HCl निकल गया, निकल गया ना। तो यहाँ पर जो ये आपका प्राप्त हुआ इसे कहते हैं एल्किल हैलाइड्स। क्या कहते हैं, एल्किल। तो ये जो मेथिल है आपका ये R है और ये आपका हैलाइड्स है, यानी जो आपका एल्किल हैलाइड का जो सूत्र बनता है वो बनता है RH। क्या होता है, RH। R क्या होता है यहाँ पर, R जो है आपका R एल्किल समूह है। क्या है, R एल्किल समूह है। और X क्या है, X हैलाइड है यानी हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन परमाणु है या हैलाइड है। ये हाइड्रोजन परमाणु जब किसी से जुड़ जाता है तो क्या बनेगा, हैलाइड बना लेगा। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन जब परमाणु किसी से जुड़ता है तो इन हट करके आयड आ जाएगा तो क्लोराइड हो जाएगा, इसी प्रकार से हाइलाइड हो जाता है। क्लियर। अब देखिए ये एल्किल हाइलाइड जो है ये कैसे बनता है। एल्किल हाइलाइड बनाने के लिए आप अभी तो जाने कि एल्किल हाइलाइड्स है। एल्किल हाइलाइड्स क्या होते हैं कि जब एल्केन में एक हाइड्रोजन परमाणु निकल करके यानी निकाल करके और हाइड्रोजन के एक परमाणु को ऐड कर दिया जाता है तो एल्केन से आपका एल्किल बन जाता है। एल्केन से ये आपका मान लीजिए एल्केन है, ये एल्केन। अब एल्केन को बनाना है एल्किल। अब एल्किल कैसे बनेगा, जब एल्केन में एक हाइड्रोजन लेस हो जाए, एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, तो ये जैसे देखिए CH4 है तो इसमें जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पर निकाल देंगे तो ये बनेगा CH3। ठीक है, C2H6 है, ये आपका एथेन है। जब इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बनेगा C2H5। निकल गया ना। तो यहाँ पर जो आपका ये बना है C2H5 है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो निकलने की क्रिया में ये एल्किल बन जाता है, तो ये आपका हो गया एल्किल। और जो ये हाइड्रोजन निकला है उसका स्थान जो ग्रहण करता है वह होता है हैलाइड। तो
एल्केन से एल्किल बनता है, ये हाइड्रोजन एक निकालता है और उसको व्युत्पन्न होगा किसका, Cl या कोई भी हाइलाइट परमाणु का, ये Br। तो जब कोई हाइलाइट परमाणु एल्केन में जुड़ जाता है, एल्केन में जोड़ा जाता है, एल्केन से क्रिया कराई जाती है, तो इसमें हाइलाइट परमाणु अपना स्थान लेता है और हाइड्रोजन को निकाल देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। इस क्रिया को कहते हैं, तो उससे जो आपका प्रोडक्ट तैयार होता है उसे कहते हैं एल्किल। क्लियर? चलिए अब लिखेंगे एल्किल हाइड्राइड। एल्किल हाइड्राइड, एल्किल हाइड्राइड। अब आपको हेडिंग डालना है। देखिए बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन को लेकर के बैठा करें ताकि जो भी चीज आपको लिखा जाए तुरंत आप नोट करें। तो देखिए एल्किल हाइड्राइड से जो क्या होते हैं एल्किल हाइड्राइड जो होता है, मैंने बताया कि एल्केनों के व्युत्पन्न होते हैं। एल्केनों के क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। एल्केनों के मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न, एल्केनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न, हाइड्रोजन व्युत्पन्न क्या कहलाएंगे, एल्किल हाइड्राइड्स कहलाते हैं। एल्किल हाइड्राइड्स। जहां एल्किल बराबर आर, जहां एल्किल समूह होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आर, और ये आर बराबर होता है CH3 C2H5 C3H7 etc। ये आपके एल्किल समूह। हाइड्रोजन की बात आई तो हाइड्रोजन को X से प्रदर्शित करते हैं। किससे, X से। और ये है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब क्या है आपके हाइड्राइड्स। अब एल्किन और हाइड्राइड्स आपस में मिलकर के जो यौगिक बनाते हैं उसे कहते हैं एल्किल हाइड्राइड्स। क्या कहते हैं उसे, एल्किल हाइड्राइड्स। नोट कर लो। अब देखिए अगला है एल्किल हाइड्राइड के प्रकार। एल्किल हाइड्राइड के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ एल्किल हाइड्राइड, टाइप ऑफ एल्किल हाइड्राइड। एल्किल हाइड्राइड के प्रकार, यहां पर आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि एल्किल हाइड्राइड के कितने प्रकार हैं और कौन कौन है। यहां पर देखिए एल्किल हाइड्राइड जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। जनरली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रहे, नोट कर लो। ठीक है पहला है प्राथमिक एल्डिहाइड, प्राथमिक एल्डिहाइड, इसको 1 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है, या आप इसे लिख सकते हैं प्राइमरी एल्डिहाइड, इसको आपको यानी फर्स्ट एंगल से, फर्स्ट डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है आपका सेकेंडरी एल्डिहाइड। देखिए सेकेंडरी एल्डिहाइड क्या होता है, इसको 2
डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। और जो तीसरा है आपका टर्सरी, टर्सरी एल्डिहाइड, इसको 3 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आपको यहां पर यह जानना जरूरी है कि प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, कैसे आप पहचान करेंगे। इसकी पहचान के कुछ रूप हैं, जैसे देखिए CH3 CH2X। ठीक है, तो यहां पर ये प्राइमरी है। क्या है? प्राइमरी। क्यों प्राइमरी है? क्योंकि ये जो हाइलाइट है ना, ये आपका जो X है, X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें एक ही कार्बन है। यानी जो हैलाइड्स परमाणु होता है, हैलाइड्स परमाणु का कार्बन निर्धारित करता है कि वह कितने परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। अगर ये हैलाइड्स परमाणु का ये जो कार्बन है, कार्बन जितने परमाणुओं से जुड़ा होता है उसे उसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये प्रदर्शित करता है कि ये कौन सा एल्डिहाइड है। तो ये आपका हैलाइड्स है और ये आपका एल्किल है। देखिए ये आपका एल्किल है, यहां से यहां तक आपका ये है एल्किल और ये है आपका हैलाइड। तो जहां पर ये X आपका जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ये कार्बन कहां से कितने कार्बनों को जोड़ता है ये उस पर डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार का एल्डिहाइड होता है। क्लियर? तो यहां पर ये कार्बन जो है आपका कितने से जुड़ा? एक कार्बन को जोड़ा है, इसलिए इसे प्राथमिक कहते हैं। सेकेंडरी में देखिए क्या होता है, यहां पर देखिए यहां पर देखिए ये आपका है सेकेंडरी एल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्डिहाइड क्या है? द्वितीयक एल्डिहाइड है। द्वितीयक एल्डिहाइड क्यों है? क्योंकि देखिए आपका हैलाइड है यानी हाइड्रोजन परमाणु है, ये आपका कार्बन है और ये कार्बन कितने कार्बनों को जोड़े हुए है? 2 कार्बनों को जोड़े हैं। देखिए यहां पर जुड़ा है, यहां पर जुड़ा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? द्वितीयक एल्डिहाइड। क्योंकि ये जिससे जुड़ा हुआ है कार्बन से, वो कितने कार्बनों को जुड़ा है? 2 कार्बनों को जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं सेकेंडरी एल्डिहाइड। बच्चों ध्यान रखना इस चीज को, यही पर डिपेंड करता है कि वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। क्लियर? अगला देखिए जो आपका तीसरा एल्डिहाइड है वो देखिए कार्बन है, ये आपका हैलाइड्स है और ये देखिए किससे जुड़ा होता है? ये है आपका तृतीयक एल्डिहाइड। क्या है? टर्सरी एल्डिहाइड है, क्योंकि यहां पर देखिए ये आपका हैलाइड्स है, ये आपका हाइड्रोजन यानी हैलाइड परमाणु किससे जुड़ा? इस कार्बन से। और ये कार्बन कितने परमाणुओं को जोड़ा? 1, 2 और 3 कार्बन को जोड़ा है ना, इसलिए इसे टर्सरी एल्डिहाइड। ठीक है? ठीक इसी प्रकार से अल्कोहल की भी बात होती है। तो जहां पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात आएगी वहां पर इसी का निर्धारण किया जाता है। तो प्राइमरी अल्कोहल आपने समझा, प्राथमिक एल्डिहाइड समझा कि प्राथमिक एल्डिहाइड किसे कहते हैं? जो एल्डिहाइड का कार्बन यानी ये एल्डिहाइड जिस कार्बन से जुड़ा होता है, वो कार्बन कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यह बात डिपेंड करती है कि किसका है। प्राइमरी है तो 1 में जुड़ेगा, अगर ये एल्डिहाइड ये कार्बन 2 को जोड़ता है तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। अगर ये एल्डिहाइड वाला कार्बन ये 3 परमाणुओं को कार्बन को अटैच करता है, आपस में जोड़ता है, तो उसे टर्सरी एल्डिहाइड कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये है आपका एल्डिहाइड के प्रकार, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है बच्चों? तो ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसका आउटपुट नाम भी आप कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखो C2 है, C2H5 है, तो इसे आप साधारण नाम में क्या कह सकते हैं? एथिल क्लोराइड या एथिल हैलाइड्स कह सकते हैं, या एल्किल हैलाइड्स तो आई। तो अगर इसके स्थान पर कोई रख देंगे, Cl रख देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने नाम रख दिया, यहाँ पर ये Cl कर दिया, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एथिल क्लोराइड। ये Cl है तो क्लोरीन है, क्लोरीन जब ऐड किया क्लोराइड हो जाएगा, तो ये बना आपका C2H5 है। तो ये आपका देखिए बना C2H5Cl। तो C2H5Cl बना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये आपका R है, मानी C2H5 एथिल है और ये क्लोराइड है, तो ये हो गया एथिल क्लोराइड। और अगर इसका आईपीएसी नाम देखा जाए तो क्या ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्लोरीन का है, तो क्लोरो हो जाएगा। क्लोरो 2 कार्बन इसमें एथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है एन हो जाएगा।
इसलिए इसका नाम है क्लोरोएथेन। क्या नाम है? क्लोरोएथेन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी आपका नाम हो जाएगा, यहाँ पर भी इसका नाम हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये जानना जरूरी है कि ये हैलाइड्स, आपने क्या सीखा? हैलाइड्स परमाणु के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या है? प्राथमिक एल्डिहाइड्स, दूसरा है सेकेंडरी एल्डिहाइड्स, तीसरा है टर्शियरी एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं। चलिए नोट कर लो जल्दी से। नोट किया ना? देखिए इसका एल्किल हैलाइड्स का सूत्र क्या होता है? एल्किल हैलाइड्स का सूत्र, फार्मूला ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो देखिए एल्किल हैलाइड्स का जो सूत्र होता है, और एल्किल हैलाइड्स को जो सदा इससे व्यक्त करते हैं, RX से व्यक्त करते हैं, ये एल्किल हैलाइड है, और इसका सूत्र है CnH2n+1x। ये आपको CnH2n+1x। यहाँ पर देखिए 1x क्या होता है? यानी जितना भी नंबर ऑफ कार्बन होगा, हाइड्रोजन उसका दोगुना करके एक जुड़ जाएगा और उसमें से एक हैलाइड परमाणु भी होगा। ये आपका है एल्किल हैलाइड्स के सूत्र। ठीक है, ये आपका फार्मूला है एल्किल हैलाइड्स के सूत्र। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान से देखना है कि जो हाइड्रोजन जो परमाणु होते हैं, उनके आकार, उनके व्यवस्था के अनुसार इसको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा में भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगर एक क्लोरीन पर एक हैलाइड परमाणु जुड़ा है तो मोनो हैलाइड्स, 2 जुड़े हैं, अगर एक हैलाइड परमाणु है तो इसे कहते हैं मोनो हैलाइड, 2 हैलाइड परमाणु जुड़े हैं तो इसे कहते हैं डाई हैलाइड, अगर 3 जुड़ा है, 3 हैलाइड परमाणु है तो इसे कहते हैं ट्राई हैलाइड, और अगर 4 जुड़ा है, X जुड़ा है तो इसे कहते हैं टेट्रा हैलाइड। ठीक है, तो ये आपके हुए एल्किल हैलाइड के सूत्र। ठीक है, अब आपको बताया जाएगा कि एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड्स का नामकरण कैसे करते हैं। तो जहां पर भी आपका जहां पर इसका नामकरण होता है तो साधारण नाम के इसके एल्केन में जो है वहां पर आपको हैलाइड्स को जोड़ देना होता है। तो साधारण नाम में जो एल्किल है, एल्किल का हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाना, तो इसके सामान्य नाम में एल्किल को हाइड्रोजन के साथ में पुकारा जाता है। जो भी आपका एल्किल जुड़ा है, एल्किल के साथ में जो हैलाइड्स परमाणु होते हैं उनको जोड़ करके उसके साधारण नाम में एल्किल के साथ में हाइड्रोजन को संलग्न करके उसका नाम प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो C2H5C, तो यहां पर ये आपका R है एल्किल, तो एल्किल यहां पर है क्लोराइड, तो दोनों को मिलाकर देंगे तो अब बनेगा एल्किल क्लोराइड। क्या बनेगा? एल्किल क्लोराइड। यानी अब ये आपका एल्किल कौन सा है? एल्किल का नाम है एथिल। क्या नाम है? एथिल। ये आपका एल्किल हो गया, और ये आपका क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक है, ये आपका नाम होगा। आईपीएसी में नाम में जब देखते हैं तो इसके जो जनक श्रृंखला होती है, जनक श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जनक श्रृंखला में, उसमें एक हाइड्रोजन को निकाल करके और इसको जोड़ दिया जाता है। हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन की वैलेंसी जो कार्बन की पूरा करते हैं, उनमें एक हाइलाइट्स परमाणु से पूरा करते हैं, और जनक श्रृंखला में उसको पहले हाइलाइट्स के नाम लिख देते हैं, फिर जैसे आप नाम रिप्रेजेंट करते हैं वैसे करेंगे। ठीक है, अगला है एल्किल हैलाइड्स के एल्किल हैलाइड बनाने
की सामान्य विधि। पहली है एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधि। एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियां। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो देखना है कि साधारण विधि में कैसे एल्किल हैलाइड बनाया जाता है। तो एल्किल हैलाइड बनाने की जो सामान्य विधि है उसमें प्रकाश की उपस्थिति होनी भाई जरूरी है। प्रकाश की उपस्थिति में या तेज या अधिक ताप पर क्या करते हैं कि एल्केन को हैलाइड के साथ में अभिक्रिया कराया जाता है। जब तेज प्रकाश होगा तो क्या होगा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको एल्केन के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है, यानी क्लोरीनीकरण कराया यानी हैलोजिनेशन कराया जाता है। इसका नाम है हैलोजिनेशन विधि भी कह सकते हैं। तो क्या होगा कि इसका हैलोजिनेशन होता है, अर्थात हैलोजन का योग कराया जाता है। ठीक है, हैलोजिनेशन होता है या क्लोरीकरण भी होता है। तो इसमें देखिए कि किस तरह से होते हैं। तो एल्केनों का हैलोजनीकरण होता है। एल्केनों का हैलोजनीकरण आपका है एल्केनों का हैलोजनीकरण। देखिए एल्केन का हैलोजनीकरण कैसे होता है कि जब एल्केन को यानी सूर्य के प्रकाश में जब एल्केन को किसी हैलोजन के साथ में तेज प्रकाश में या अधिक ताप पर अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, तो उससे एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए यहां पर CH4 प्लस Cl2 गिव्स आउट क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CH3Cl प्लस HCl। देखिए बच्चों इसको ध्यान से देखो, CH4 यहां पर है, Cl2 से अभिक्रिया कराया गया तो एक हाइड्रोजन क्या हो गया, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, क्लोरीन परमाणु यहां पर ऐड हो गया। तो एक हाइड्रोजन जब निकला तो CH4 के स्थान पर CH3 हो गया और ये H जो निकला वो चला गया यहां पर, और क्लोरीन जो यहां पर हाइड्रोजन गया उसके स्थान पर ये क्लोरीन आ गया है तो CH3Cl हो गया और 2 Cl तो था तो एक Cl H के साथ में चला गया HCl। ये आपका बना क्लोरीन। ठीक है, ये प्रक्रिया आपकी हैलोजिनेशन प्रक्रिया कहलाती है। ध्यान रहे ये प्रक्रिया बड़ी सर्वथा होने वाली नहीं है। देखिए इसमें कुछ नियम लगते हैं। तो अगर एल्केन को हैलाइड्स के साथ में प्रक्रिया कराया जाता है, किसमें, सनलाइट्स में, ये H है आपका, सनलाइट के साथ में प्रक्रिया कराया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि इसको तेज प्रकाश के साथ में प्रक्रिया कराया जाता है तो आपका एक क्या बनता है, क्लोरोमेथेन यानी मेथिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, मेथिल क्लोराइड समूह। अगर क्लोरीन की यहाँ पर अधिकता होती है, अगर क्लोरीन की अधिकता यहाँ पर अगर 1:1 के मिश्रण को बनाते हैं तो क्लोरोमेथेन बनता है। लेकिन अगर क्लोरीन की अधिकता काट देते हैं, क्लोरीन की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा, ये क्रिया लगातार सतत चलती रहती है और पूरे हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है और पूरे हैलाइड्स परमाणु इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे देखिए ये आपका CH4 है और ये क्रिया Cl2 से कराती है। ठीक है, तो क्या होगा, एक HCl इसमें से माइनस हो जाएगा, तो एक HCl जब माइनस होगा तो CH3Cl बन जाएगा। CH3 क्या बनेगा, Cl बना ना। फिर अब इसमें अगर और फिर पुनः Cl2 को अभिक्रिया कराया जाए तो क्या होगा, फिर इसमें HCl निकल जाएगा। तो इसमें जब HCl निकल जाएगा तो क्या बनेगा, ये क्लोरीन परमाणु और बढ़ा देगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्लोरीन परमाणु यहाँ बढ़ती जाएगी तो आपका बनेगा CH2Cl2। फिर इससे क्रिया कराएंगे,
फिर वही चीज यहाँ Cl2 डाल देंगे, फिर -HCl निकल जाएगा, तो आपका बनेगा CHCl3। फिर अब क्रिया वही कराओ, पुनः आप क्रिया कराएंगे Cl2 से, ये तो आपका होगा ही, Cl2 से क्रिया कराइए तो क्या होगा, CH2 यहाँ पर CH है, और ये बनेगा आपका अगला बनेगा CCl4। ये देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कहाँ पर आपका ये मेथेन था, ये आपका क्लोरोमेथेन बना, यहाँ CH2Cl2 बना, ये आपका बना क्लोरोफॉर्म CHCl3 बना, और ये बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये क्रिया होती रहती है। तो आपने पहली विधि पढ़ा एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। क्या होता है कि जब मेथेन को यानी एल्केन को क्लोरीन के साथ में टकराते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर। दूसरा देखिए, अगला है एल्कीनों के हाइड्रोजन हाइलाइड के योग द्वारा। एल्कीनों के हाइड्रोजन हाइलाइड के योग द्वारा। एल्केन नहीं है, एल्कीन है, अर्थात डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के में अगर आप हाइड्रोजन हाइलाइड को जोड़ेंगे तो उससे भी एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। देखिए कैसे होते हैं, ये आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका, 1 2 3